हेलो एंड वेलकम गाइस। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द बैचलर्स किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं रोटी का पूरा प्रोसेस। रोटी गूंथने से लेकर रोटी को बेलने और रोटी को कैसे फुलाते हैं ये आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और आप इस ट्रिक का उपयोग करके आप अपने घर में भी बहुत ही सॉफ्ट रोटी बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम आज बनाते हैं हमारी आज की रोटी का पूरा प्रोसेस। सॉफ्ट रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे गेहूं का आटा। इसे मैंने छान लिया है। आप चाहें तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नमक वाला रोटी बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आटा को गूँथ लेंगे। सबसे पहले हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आटे को गूँथेंगे। जैसे जैसे आटा जो है पानी में मिलता जाएगा वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूँथ लेंगे। आटा गूँथने की ट्रिक मैंने एक वीडियो में बताया है, अगर आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लगभग सभी आटे जो है पानी में मिल गया है। अब हम जो बचे हुए आटे हैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। आटे सभी अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसमें हम पानी डाल डाल के इसको थोड़ा अच्छी तरह से मुलायम कर लेते हैं। आटा गूँथने की इस ट्रिक में आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस आटे में जितना पानी डाल के इसको गूँथेंगे ये आटा जो है बहुत ही मुलायम बनता जाएगा, और इस आटे से जो बनने वाला रोटी है वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। आटे को फैला के उसके बीच में पानी डाल के गूँथने से आटा जो है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। देखिए जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ आप भी उसी प्रकार से कीजिएगा। ज़रूर आपका आटा अच्छे से गूँथाएगा और जो रोटी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला है। तो दोस्तों देखिए आटा जो है एकदम अच्छी तरह से गूँथ गया है। अब हम इसको लगभग 15 से 20 मिनट के लिए सूती कपड़े में ढककर रख लेते हैं। आपको मैं यह भी बता दूं कि आप कोई भी आटा गूँथे हो उसको लगभग 15 से 20 मिनट तक ढक कर रखने से कोई भी चीज़ बहुत ही सॉफ्ट बनता है। आटे को ढक कर रखे हुए लगभग 15 मिनट हो गया है। ढक कर रखने से देखिए एकदम ही सॉफ्ट हो गया है। गूँथे हुए आटे का थोड़ा सा हिस्सा लेके इसे प्रेस करके गोल आकार का शेप दे देते हैं। हमारा आटा जो है बहुत ही सॉफ्ट बना है। देखिए इसको मैं अभी हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको बहुत ही तेज़ प्रेस करूँगा। देखिए मेरे हाथों में चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा आटा जो है बहुत ही सॉफ्ट गुथाया हुआ है। देखिए हमारा आटा का जो लोई है वो एकदम अच्छी तरह से गोल बन गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। इसको बेल लेंगे। रोटी कैसे बेलते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एंड सभी व्यूअर्स को थैंक यू उस वीडियो को बहुत ही प्यार देने के लिए। तो देखिए हमारा गोल रोटी भी तैयार है। मैंने तवा को पहले से गर्म करके रखा हुआ है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम जो है तेज़ नहीं होना चाहिए। तेज़ हो जाने से जो रोटी है वो तवा के तले में चिपक जाता है, जिससे रोटी जो है फूलती नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं बनता। चलिए इसको मैं अब पलटा लेता हूँ। चलिए अब इसको फिर से मैं पलटा लेता हूँ। देखिए इसका अंदर का भाग जो है पकने लगा है। देखिए इस साइड थोड़ा सा कच्चा है, इसको अब मैं पलटा के उसको अच्छे से पको लेता हूँ। देखिए इस साइड का भी अच्छे से पका नहीं है,
इसको भी हम थोड़ी देर रख के पको लेते हैं अच्छे तरह से। हमारा रोटी जो है दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गया है। अब बारी है इसको फुलाने की। फुलाने के लिए आप सूती का कपड़ा ले लेंगे, रोटी के कोने कोने को हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे। देखिए रोटी जो है हमारा अच्छी तरह से फूल रहा है। अब हम इसको पलट के इसकी दूसरे साइड को भी हम प्रेस करके अच्छी तरह से फुला लेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं अगले स्टेप में आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपका रोटी जो है जलेगा नहीं। पहला रोटी जो है देखिए हमारा तैयार हो गया है। दूसरे रोटी में मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपका रोटी जो है जलेगा नहीं। चारों तरफ आपका रोटी जो है एकदम बेहतरीन तरीके से सेकाएगा। देखिए रोटी में आपको छोटे छोटे बुलबुले दिखाई दे रहे होंगे, इसका मतलब यह है कि आपका पहले साइड का जो रोटी है वो पलटाने के लायक हो गया है। इसी में बहुत लोग गलती करते हैं जिससे उनका रोटी जो है जल जाता है और रोटी जो है फूलती नहीं है। चलिए मैं इसको अब फिर से पलटा लेता हूँ। देखिए दूसरे साइड का एकदम अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसको फुलाने के लिए एक बार फिर से पलटी कर लेते हैं और जो सूती का कपड़ा लिए थे उसको हम रोटी के कोने कोने को हल्का हल्का सा प्रेस कर लेते हैं ताकि हमारा रोटी जो है एकदम अच्छी तरह से फूल जाए। देखिए रोटी जो है कितनी अच्छी तरह से फूल रही है। इसी प्रकार से हम दूसरे साइड को भी फुला लेंगे। तो तैयार है हम लोग का सॉफ्ट और फूली हुई रोटी।